हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डीएसए, और डीएसए के थ्रू कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि डीएसए हम लोग कहाँ से लर्न करें और कैसे लर्न करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक पूरा पाथ कि जिसके थ्रू हम लोग डीएसए पे कमांड कर सकते हैं। डीएसए स्टार्ट करने से पहले आपको किसी भी एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या सी सी प्लस प्लस हो। अगर आपका किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्ट्रॉन्ग कमांड है, देन हम लोग डीएसए स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, या सबसे मेन जो डाउट आता है स्टूडेंट्स को, ये आता है कि सर डीएसए स्टार्ट करने से पहले किस किस टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूं कि डीएसए स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन टॉपिक जो आपको स्टार्ट करना है, पहले लूप्स। लूप्स पे आपका कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लूप्स के बाद आपको स्टार्ट करना है फंक्शन और रिकर्शन प्रोसेस, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें फंक्शन और उनके रिटर्न टाइप बहुत मैटर करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एरे का, और चौथा होता है स्ट्रिंग का। और अगर आप जावा या पाइथन के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा बहुत आपको कलेक्शन आना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली ये वो कॉमन टॉपिक्स है जो आपको डीएसए के जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए। पहला हो गया आपका लूप्स, दूसरा हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, तीसरा हो गया फंक्शंस, चौथा हो गया एरे और पांचवा हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। इन सभी कॉमन टॉपिक्स पे अगर आपकी कमांड है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं डीएसए। अब बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि डीएसए कितने टाइप का होता है। डीएसए दो टाइप का होता है, एक लीनियर डीएसए होता है और एक नॉन लीनियर डीएसए होता है। लीनियर डीएसए पे हमने सबसे पहले कमांड करनी है, क्योंकि अगर आपका किसी भी कंपनी का फर्स्ट इंटरव्यू लेवल 1 डीएसए का है तो वो लीनियर डीएसए ही जाने वाला है। और लीनियर डीएसए में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पे मेन फोकस करना है। उसमें से पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो हम पूरे के पूरे हमारी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों एरे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू आप डीएसए की स्टार्टिंग करते हैं। अरे में पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, बिगिनिंग से पुश क्या होता है, एंडिंग से पुश क्या होता है, बिगिनिंग से पॉप क्या होता है, एंडिंग से पॉप क्या होता है, स्पेसिफिक पोजीशन से पुश क्या होता है, स्पेसिफिक पोजीशन से पॉप क्या होता है। ये हो गई अरे में इंसर्ट और डिलीट के तरीके। फिर इसके बाद आता है अरे में सर्चिंग के। सर्चिंग के टोटल कितने तरीके होते हैं, तो बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है। उसके बाद इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। फिर आती है बात सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग की वैरायटीज ऑफ सॉर्टिंग हमारे पास अवेलेबल है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। उसके बाद आप जाते हैं सेकंड फेज पे, जिसके थ्रू हम स्टोर करते हैं एक स्टैक का, जिसके थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एक स्टैक को, और स्टैक को अरे से, यानी कि स्टैटिक वे में स्टैक बनाने का तरीका होता है अरे। तो स्टैटिक वे में अरे के थ्रू आप बनाते हो स्टैक और स्टैक के ऑपरेशंस। देन यू विल फोकस ऑन नेक्स्ट क्यू। और क्यू के कई सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों। क्यू में आपके कई सारे टाइप्स होते हैं। लीनियर क्यू क्या होता है, फिर आपका आता है सर्कुलर क्यू क्या होता है। लीनियर क्यू हो गया, सर्क्यूलर क्यू हो गया आपका। उसके बाद आपका हो जाएगा डी क्यू, और डी क्यू के बाद आपका आ जाता है प्रायोरिटी क्यू। तो दिस ऑल आर द टाइप ऑफ क्यूज। तो जब आप क्यू पे फोकस करेंगे तो इतने सारे टाइप्स आपको मेंटेन करना है, इतने सारे टाइप्स आपको फोकस करना है। और इसमें भी आपके पास स्टैटिक वे है अरे, मतलब हम स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे अरे के थ्रू। फिर अगर आपको डायनामिक पे जाना है, देन यू विल गो विथ लिंक्ड लिस्ट। तो जब आप किसके साथ जाएंगे दोस्तों, लिंक लिस्ट के साथ। तो लिंक लिस्ट मतलब आप डायनामिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप डायनामिक मेमोरी को यूज कर रहे हैं। और लिंक लिस्ट में आपको मेन टारगेट करना है सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, और सिंगली लिंक लिस्ट के बाद आपको सर्क्यूलर लिंक लिस्ट पे फोकस करना है। उसके बाद आपको डबली पे फोकस करना है, जिसमें आप दोनों साइड से ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। फिर आपको सर्क्यूलर डबली पे फोकस करना है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। देन अगेन फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक को डायनामिक वे में, यानी कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, और फिर क्यू इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। और लास्ट में अगर आप ये करिकुलम फॉलो करेंगे तो हमें लास्ट में किस पे फोकस करना है, सर्चिंग पे। और सर्चिंग के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला लीनियर सर्च, जो कि सिंपल होता है लेकिन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लार्ज एल्गोरिथम्स में ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम लोग प्रेफर करते हैं बाइनरी सर्च को। और लास्ट में आता है हमारा सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग के तरीके। सॉर्टिंग के मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि कौन कौन से पॉपुलर वेज हैं सॉर्टिंग के। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। क्लियर। तो हमें इन सॉर्टिंग टेक्निक्स पे फोकस करना है। अब ये हो गया आपका लीनियर पार्ट।
फिर बात करते हैं अपन नॉन लीनियर की। तो जब आप नॉन लीनियर वाले पार्ट पे आएंगे तो वहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस करना है, पहला ट्री और दूसरा ग्राफ। इनकी ट्रैवर्सल की और इनके टाइप्स अलग अलग होते हैं, बाइनरी ट्री क्या होता है एंड एवरीथिंग। तो वो हम लोग किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, नॉन लीनियर पार्ट ऑफ डीएसए। तो ये पूरा करिकुलम होता है बेसिकली आपका डीएसए लर्न करने का। और डीएसए लर्न करने से पहले आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम इस पूरे करिकुलम के करस्पॉन्डिंग हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम होता है डीएसए। दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो 50% इंटरव्यू आपका निकल जाएगा, क्योंकि जितनी भी लॉजिकल स्किल्स है वो सब डीएसए पे बेस्ड होती है। जैसे कुछ लॉजिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कॉमनली डीएसए पे बेस्ड, कि एक अरे को सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग की इतनी सारी टेक्निक्स है, तो कब कौन सा सॉर्ट आपको यूज करना है। लेकिन आप उसका आंसर नहीं दे पाते यूजुअली। आप क्या, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर्स दे पाते हैं प्रॉपर वे में, कि हमारे पास इतनी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल है पर किस सॉर्टिंग टेक्निक का कब कहाँ किस केस में यूज करना है। फिर मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आपको डेटा स्टोर करना है तो आप स्टैक यूज करेंगे, क्यू यूज करेंगे या लिंक लिस्ट यूज करेंगे, और किस रिक्वायरमेंट पे किस डेटा स्ट्रक्चर को आपको यूज करना है। इनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने की उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और आप उसे पूरा मेंटेन किस तरीके से करेंगे। तो ये पूरा एक पूरा करिकुलम है जो हमें फॉलो करना है, और आज से हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होता है एरे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोगों का अगर अरे स्ट्रांग है तो ही आप इस सीरीज को आप ही आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप किसी भी टेक्नोलॉजी में अरे में कमांड करें और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करें। तो दोस्तों फर्स्ट डीएसए कॉन्सेप्ट एरे। बेसिकली अरे होता क्या है, तो अरे एक नेम होता है मेमोरी का जिसपे पार्टीशंस होते हैं। इच पार्टीशन का साइज इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू टाइप, और हम एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अरे इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन in which we can store homogeneous elements यानी कि सेम टाइप एलिमेंट्स, और each block of array contains a unique index, और अरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, और लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो साइज से कम होता है। तो अपन एग्जांपल के लिए देखते हैं कि मुझे एक अरे में 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो बेसिकली ये अरे का स्ट्रक्चर होगा कि आप एक मेमोरी बनाओगे, और आप एक मेमोरी बनाओगे और उस मेमोरी पे यू विल स्टोर द डेटा। तो मैंने एक मेमोरी ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर बेसिकली, और इस मेमोरी पे मैं डेटा स्टोर करूंगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने 5 ब्लॉक बना लिए। दोस्तों ये पांचों ब्लॉक का साइज सेम होगा। अगर आपने अरे इंटीजर टाइप का लिया है तो इंटीजर का साइज अगर 4 बाइट है तो इस ब्लॉक का साइज भी 4 बाइट होगा, इसका भी 4 बाइट होगा, ये भी 4 बाइट होगा, मतलब सब सेम साइज के होंगे। हर ब्लॉक का एक यूनिक इंडेक्स होगा। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब फर्स्ट ब्लॉक जो है वो 0 इंडेक्स से रिप्रेजेंट होगा, देन 1, देन 2, देन 3 एंड द लास्ट वन इज 4। अगर अरे में टोटल 5 एलिमेंट है तो साइज होगा 4, मतलब अरे में अगर टोटल 5 एलिमेंट है, साइज 5 है, तो लास्ट इंडेक्स 4 होगा। और अब आप इसमें कोई भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। अब बेसिकली अरे दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक अरे की। स्टैटिक अरे मतलब जिसका साइज फिक्स है। अगर मैंने 5 एलिमेंट का साइज दे दिया तो अब मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। और अगर ये डायनामिक अरे होता तो मैं इसमें बाद में भी एक एलिमेंट ऐड कर सकता था। तो अब आपको अरे बनाना है यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक अरे हम कैसे बनाएंगे सी प्लस प्लस के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना लिया है यहाँ पर, और उस फाइल का नाम मैं रखने वाला हूँ बेसिकली वेट अ मिनट, मैंने फाइल बना लिया है और उसका नाम मैंने रख दिया है सपोज dsa.cpp। सीपीपी मतलब डेफिनेटली हम जो बना रहे हैं वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। सबसे पहले आप यूज करोगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल का, और उसके बाद आप यूज करोगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हम एसटीडी नाम की नेम स्पेस को यूज करने वाले हैं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसका नाम है मेन, जिसे कौन कॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको हाइड कर देता हूँ साइड बार को, और हम पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लेके आते हैं और रिटर्न 0 कर दिया। ये बेसिक प्रोग्राम तो हम लिख चुके हैं दोस्तों। अब हमें करना है अरे को बनाना है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक इंटीजर टाइप का अरे, और अरे के बाद दिस इज द पैरेंथेसिस जो इंडिकेट करता है अरे को, और आप इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि अरे बनाते टाइम डिक्लेरेशन टाइम पे हम एलिमेंट पास कर दें। तो करली ब्रैकेट्स में हमने कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए 1 2 3 4 5, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज 5 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर साइज भी दे सकते हैं, ऑप्शन है। तो अब आपने जो अरे बनाया बेसिकली उसके 0 इंडेक्स पे कौन आ जाएगा, 1
फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा 2, सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा 3, थर्ड इंडेक्स पे 4 और द लास्ट इंडेक्स फोर्थ पे 5 आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक एलिमेंट को प्रिंट करें तो मैंने यहाँ पर लगाया सी आउट, क्लाउड नहीं सी आउट, और आई जस्ट वांट टू प्रिंट अरे ऑफ जीरो इंडेक्स की वैल्यू। लेकिन आपको पता है कि हम कुछ इस टाइप से प्रिंट अगर करेंगे तो काफी ज्यादा लेंदी कोड और लेंदी प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अरे ऑफ 0 को प्रिंट कर दिया, अरे ऑफ 1 को, अरे ऑफ 2 को, अरे ऑफ 3 को और अरे ऑफ 4 को। अब आप टर्मिनल ओपन करें और मेरे पास G++ कंपाइलर है, G++ DSA.cpp कोड कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। And if you want to run, then you have to write a.exe and you are getting what 1 2 3 4 5। मैं ये काम करने वाला हूँ बेसिकली किसके थ्रू, मैं ये काम करने वाला हूँ एक लूप के थ्रू। तो मैंने जहाँ अरे बनाया वहीं पर एक और वेरिएबल ले लिया है आई, और अब हम लगाने वाले एक लूप। तो मैंने यहाँ पर लगाया फॉर लूप, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज हमने क्या लिया था 5 और i को कर दिया आपने प्लस प्लस। और अब आप सी आउट से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं किसको, अरे की ith पोजीशन के एलिमेंट को। लास्ट में मैंने पुट कर दिया एंड एल। मैंने इसको फिर से सेव किया और अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ तो ये ट्रैवर्स हो गए हैं अरे। मतलब ट्रैवर्स का मीन्स ये होता है कि हम अरे के ईच इंडेक्स पे स्टोर्ड एलिमेंट को वन बाय वन क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो आपने ये जो प्रोग्राम देखा था ट्रैवर्सिंग ऑफ अरे था, जिसमें हमने अरे के ईच एलिमेंट को निकाल लिया और फेच कर लिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, हम चाहते हैं कि हम यूजर से साइज लें और एलिमेंट भी हम यूजर से लें और फिर प्रिंट करें, तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपने एक अरे का साइज डिफाइन कर दिया यहाँ पर 5। अब आपको यूजर से लेना है 5 एलिमेंट्स। तो सी आउट एंटर 5 एलिमेंट्स। आप साइज भी यूजर से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये 5 आप मैन्युअली मत रखो। If you want to take size from user, then you can take the size from user. I'm just putting 5 here, but आप user से ले सकते हो and you can pass s here. आप s की वैल्यू यूजर से इनपुट करा सकते हो। So मैंने यहाँ पर 5 रख दिया और मैं अब ये 5 एलिमेंट्स यूजर से लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर या एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं s इक्वल टू 5 और कॉमा, और मैं यहाँ पर s रख देता हूँ। आप यूजर से s की इनपुट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैसेज पास कर दिया है यूजर को एंटर के जो भी साइज हो उतने एलिमेंट आप पास कर देना। तो एंटर एस एलिमेंट्स, लास्ट में हमने कर दिया है एंड एल। अब आप एक और लूप लगा सकते हो या इसी लूप में आप हैंड टू हैंड उसे रीड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो, पर मैं दो सेपरेट लूप लगा रहा हूँ कि पहला लूप जो है एलिमेंट लेने के लिए और दूसरा लूप जो है एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो हमने लगाया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज तक चलना है और आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर अरे ऑफ i को नहीं, आप रीड करेंगे वैल्यू और स्टोर करेंगे अरे ऑफ i पे। तो हम यहाँ पर सी आउट हटाते हैं और आपको पता है हम लोग इनपुट लेने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पर सी इन, और आप यहाँ पर अरे ऑफ i में स्टोर कराते जाएंगे। फाइनली लूप के बाहर आने के बाद मैंने एक मैसेज दे दिया है अरे elements are and you will use and l और i equals to 0, i less than s, और आप इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये बड़ी शानदार प्रोग्राम बन चुका है जिसमें आपने साइज जो है 5 रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि साइज हम यूजर से ले ही लेते हैं यार, छोड़ो आप बिल्कुल भी डाउटफुल केस रखो ही मत। मैंने ऊपर एक और वेरिएबल ले लिया इंटीजर s, मैंने यूजर को मैसेज दे दिया सी आउट क्या, एंटर साइज ऑफ एरे, कि भैया आप साइज एंटर कर दो और हम उस साइज के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आपने साइज यूजर से लेना है, तो अभी हमने मैसेज दिया और मैंने सी इन कर दिया एस में। परफेक्ट हो चुका है सब कुछ। अब आप सेव करते हैं इसे। मैंने सबसे पहले साइज लिया, एस में स्टोर कराया, उतने एलिमेंट का अरे बनाया, फिर मैंने यूजर से उतने एलिमेंट्स स्टोर कराया। इस लूप के थ्रू हमने वैल्यू रीड कराई और इस लूप के थ्रू हमने वैल्यूज प्रिंट करा दिए। तो ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम है और मैं इसे कंपाइल करता हूँ और जैसे मैं रन करूंगा तो फाइनली साइज ऑफ अरे मैंने दे दिया 5। अब मुझे देने एलिमेंट्स, तो अपन सेम ही एलिमेंट दे देते हैं जो अपन ने इस डायग्राम में यूज करें। यहाँ पर वही एलिमेंट में पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो दोस्तों अरे एलिमेंट्स आर और 1 2 3 4 5 आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो ये तरीका था, अभी हमने अरे बनाया है लेकिन अभी हमने अरे के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है।
अब बात करेंगे हम लोग अरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने की। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स जो बताया उन पे कमांड करना स्टार्ट कर दो। अगर अरे बनाना नहीं आता है तो इससे आप अरे की प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अरे इम्प्लीमेंटेशन के साथ। हैप्पी कोडिंग।